आज की इस वीडियो में हम 50 बेबी एडजेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो पर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को याद करिएगा क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। कहाँ से करती है? यकृत से। अगला नंबर सवाल है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला नंबर सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। जस्ता का यस्क है। तो जस्ता का यस्क क्या होता है? तो जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है? जिंक ब्लेड होता है। सिलिकन है। तो सिलिकन का एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। याद रखिएगा, सभी दम बीवी है कहीं। अगला नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्या? क्लोरोफिल में। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79। कितना होता है? 79 होता है। करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। याद रखिए कितना होता है? 79 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अगला नंबर था कि अम्लीय वर्षा के जल का pH 1 होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH 1 कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। अगला नंबर था कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला नंबर था कि विभवांतर का ये सही मात्रा क्या है। तो विभवांतर का ये सही मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अगला नंबर कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। अगला नंबर सवाल है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला नंबर सवाल है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सुक्रोज के रूप। क्या? सुक्रोज के रूप में होता है। क्या? तो सुक्रोज के रूप में होता है। अगला नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को कौन दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला नंबर सवाल कि टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में। किसमें पाया? इमली में पाया जाता है। इमली और अंगूर में पाया जाता है। अगला नंबर था कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका। कौन? द्वार कोशिका। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर कि अम्ल का pH 1 होता है। तो अम्ल का pH 1 क्या होता है? तो 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अगला नंबर सवाल है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। क्या हो जाएगा? अगला नंबर था कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है, जिसे हम परितारका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारका भी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीला का। किसका होता है? नीला का होता है। अगला नंबर कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। अगला नंबर था कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। अगला नंबर कि विभवांतर का सही मात्रक होता है। तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला नंबर था कि लवण का जलीय विलयन का pH 1 है। तो लवण के जलीय विलयन का pH 1 क्या होता है? तो 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। इसका आंसर क्या? 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है।
अगला नंबर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कराता है, तो क्या अगला, तो गोलीय दर्पण के द्वारा, क्या अगला, तो गोलीय दर्पण के द्वारा। अगला नंबर सवाल है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला नंबर सौ कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो अधिकांश अपवर्तन होता है तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला नंबर सवाल कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज। कितना, 50 हर्ट्ज है। अगला नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन यंत्र उपयोग रक्त मापने में किया जाता है, तो रक्त दाब मापने में कौन करता है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या, स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला नंबर कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कौन करता है, तो प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट, जिसे हम रक्त विमाणु कहते हैं। क्या, जिसे हम रक्त विमाणु कहते हैं। अगला नंबर था कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध पाए थे, तो कितना, कैसा अबंध पाए थे, तो नाइट्रोजन में 3 अबंध। क्या, त्रिबंध पाए थे। क्या, त्रिबंध पाए थे। करेक्ट आंसर क्या, सी हो जाएगा। अगला नंबर था कि एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पे समान आवेश तुल्य होते हैं, तो कितने के बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 6.25 गुने 10 के पावर माइनस क्या, माइनस के पावर 18 हो जाएगा। क्या होगा, 18 हो जाएगा। याद रखिए कितना होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 होता है। याद रखिए। अगला नंबर था कि नीचे दी गई अभिक्रिया संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो कार्बन का अपचयित हो रहा है। क्या, कार्बन का अपचयित हो रहा है। याद रखिए। अगला ना कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो कितने अबंध बनते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 बंध। कितना, 2 बंध बनते हैं। क्या, 2 बंध बनते हैं, द्विबंध होते हैं। अगला नंबर सवाल है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। कैसा होता है, काला होता है। अगला नंबर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। अगला नंबर सवाल है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mmHg होता है। अगला नंबर कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किसको किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। किसका, उत्तल दर्पण को। अगला नंबर से कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रखिए क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। पूछेगा कि अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर कि क्रायोलाइट, यहाँ पे हो जाएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। किसका है जी, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। अगला नंबर सब कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है, तो एकमात्र धातु कौन है, तो ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। अगला नंबर था कि कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अगला नंबर कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए रूप में किया जाता है, तो कौन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें क्या हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि 2 तंत्रिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो 2 तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला नंबर कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारका। कौन करता है, परितारका करता है। अगला नंबर तो शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।